नमस्कार दोस्तों। कंटेंट को लेकर कई विचारधाराएँ आती हैं लोगों के कई मिथ्स होती हैं कि कंटेंट अगर कोर्ट ने लगा दिया आपके ऊपर तो आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से वकीलों के मन में और आम जन के मन में हमेशा डर बना रहता है कि कंटेम्प्ट अगर एक बार ऑर्डर कर दिया जज ने कि भाई मैं कंटेम्प्ट बना दूंगा तो आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार की मिथ होती है, ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको कंटेम्प्ट के बारे में गहराई से समझने के लिए पढ़ना होता है जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट। ठीक है जी, ये 1971 में ये कानून बनाया गया। इसके तहत बताया गया कि कंटेम्प्ट हमेशा दो प्रकार की होती है, एक तो सिविल कंटेम्प्ट और एक होती है जी क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट वो होती है जब सिविल वादों के अंदर यानी सिविल केसेस के अंदर कोई डिक्री, कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर पास किया गया और आप उसके अनुरूप कार्य ना करें, उसके प्रतिकूल या उसके बिल्कुल अगेंस्ट ही जाकर कोई कार्य करें तो आपके खिलाफ सिविल कंटेम्प्ट लग जाती है। सिविल कंटेम्प्ट में भी ये प्रावधान है कि आप की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और 6 महीने तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट आपको दी जा सकती है सिविल कंटेम्प्ट में। अब बात आती है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट भैया वो कंटेम्प्ट होती है जब आप न्यायालय में या तो कोई गाली गलौज कर दें, न्यायालय के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इंटेंशनली बाधा पहुंचाने की कोशिश करें या कोई ऐसा कृत्य करें जिसमें जज की अपनी डिग्निटी की मतलब हानि होती हो और वो सारा चीज़ आप इंटेंशनली करें तो इसमें आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी लग जाती है। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट केवल कह देने मात्र से लग जाती है। सपोज जज ने कह दिया कि मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट लगाता हूँ और ऐसा ऑर्डर में लिखवा दिया तो क्या ये कंटेम्प्ट बन गई? नहीं। सेक्शन जो 15 है जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 का, उसमें बड़ी सुंदरता के साथ लिखा गया है कि अगर कंटेम्प्ट क्रिमिनल नेचर की बनाई है किसी जज ने और अपने ऑर्डर में ये बात लिख दी तो ये मैटर, ये ऑर्डर रेफर करना होता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट इस ऑर्डर को एज ए रेफरेंस लेता है कि भैया इस पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलानी है। जब हाई कोर्ट इसे एंटरटेन करता है तो सबसे पहले आपको नोटिस इशू करता है, यानी जिसने कंटेम्प्ट करी है उस व्यक्ति को नोटिस इशू करता है। उसे अपना जवाब एफिडेविट के माध्यम से देने का अधिकार होता है। उस एफिडेविट के बाद फिर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं और उसके बाद फिर एविडेंस पर केस लगता है और जब एविडेंस के बाद जो जजमेंट होती है उसके आधार पर या तो सज़ा सुनाई जाती है या आपको बरी कर दिया जाता है। देखिए, सज़ा जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में 6 महीने की होती है और 2000 रुपये तक का मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है। तो अब आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई भी जज कह दे कि भैया कंटेम्प्ट लग गई, तो कंटेम्प्ट ऐसे नहीं लगती। वो एक रेफरेंस ऑर्डर होता है जो कि हाई कोर्ट में भेजना होता है, या तो वो एडवोकेट जनरल के द्वारा जाता है या डायरेक्टली हाई कोर्ट उसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस में ले लेते हैं। ठीक है जी, तो आपको जवाब देने का अधिकार होता है। डायरेक्टली आपको कस्टडी में नहीं लिया जा सकता क्रिमिनल कंटेम्प्ट में, तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है।